everyone, in this video we are going to talk about कि how to make टाइम टेबल एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो कि अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में है। एंड ये जो टाइम टेबल जो मैं बताऊंगी ये टिल 9th या टिल 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मोस्ट ऑफ यू गाइज स्टडी लाइक मेक योर टाइम टेबल लाइक दिस कि इतने बजे हम स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर इतने बजे इतने से इतने स्टडी करेंगे एंड देन फिर वील हैव ब्रेकफास्ट, फिर इतने से इतने स्टडी करेंगे, है ना, इतने से इतने फिर ब्रेक लेंगे। तो डोंट मेक इट लाइक दिस। इस तरह से जब आप बनाते हो ना तो आप जितना ज़्यादा करोगे आपको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत कम है, मेरे को मैं और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उतनी आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। आपकी जो कैपेबिलिटी होती है ना वो धीरे 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 बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू मेक टाइम टेबल या टू स्टडी, है ना। तो सपोज़ अगर आपने इस टाइप का टाइम टेबल बना भी लिया तो जब आप उसके जब आप इस टाइम टेबल की जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, इसको अप्लाई करने की बारी आती है, तो फिर यू फील इट लाइक इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब नहीं हो पाएगा। ये होता भी है क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब आपकी जो काम करने की, पढ़ने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है एक जगह पे बैठने की, वो अराउंड 25 to 30 मिनट्स की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है, ठीक है। तो आप एक साथ 2 घंटे लगातार पढ़ते हो तो वो सही नहीं है। आप 5 या 10 मिनट्स के ब्रेक पे पढ़ो, है ना। तो जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो जब भी आप इस टाइप का टाइम टेबल बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इस टाइप का टाइम टेबल मीन्स ये जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लाइक कभी कभी बुला लेती है मम्मी, बुला लेती है। सपोज़ आपको 9 बजे से 11 बजे तक का आपने सपोज़ बनाया कि इतने से इतने मेरे को 2 आवर्स रिविजन पढ़ाई करनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम आपको मम्मी बुला ले कि चलो बेटा मार्केट चलो, शॉपिंग करनी है, सब्ज़ी लानी है, या मार्केट से जाके दूध ले आओ, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। या आपके फ्रेंड ने कॉल किया, चल भाई खेलने चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपने एक फ़िक्स टाइम कर दिया है कि इतने से इतने मेरे को पढ़ना ही है, तो उस टाइम पे ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि टाइम टेबल होना कैसा चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको ना कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है। तो टाइम टेबल जो है ना इज़ लाइक अ गोल फॉर यू एंड इट शुड बी। इसको एक तरह से आपका गोल होना चाहिए, हर दिन का गोल होना चाहिए। तो कैसे? तो मेरी जो टिप नंबर 1 है कि ऑलवेज वेक अप इन मॉर्निंग। हमेशा सुबह उठो, मतलब कि 5 या 6 बजे, है ना। तो ये परफेक्ट टाइम होता है जब आपका ब्रेन एकदम एक्टिव होता है और वो जो फ्रेश चीज़ें होती हैं वो मतलब अपने अंदर फीड कर लेता है, ठीक है। और मॉर्निंग में ना आप थोड़े से टफ सब्जेक्ट पढ़ो, लाइक साइंस पढ़ो या मैथमेटिक्स पढ़ो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो वो अपने अंदर जल्दी जल्दी चीज़ें फीड कर लेता है। स्टेप नंबर 2 है कि मेक अ टू डू लिस्ट। मतलब कि आपको डेली करना क्या क्या है ना। कि आपको सपोज़ आपको आज एक चैप्टर फिनिश करना है, तो सपोज़ मैथ्स का एक चैप्टर फिनिश करना है, मेंजुरेशन, है ना। मैथ्स का एक मेंजुरेशन चैप्टर फिनिश करना है, तो आप उसके लिए बना लो कि हाँ क्या कहते हैं, आज मैं इतना पढ़ूँगा और उसके बाद फिर कल इतना पढ़ूँगा, तो मेरा 3 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में नहीं, 3 दिन में मेरा ये एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और हाँ, एक दिन में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, ये चीज़ नहीं है सही, ठीक है। तो मतलब एक दिन में अप्रॉक्स 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आप जस्ट डिवाइड योर टाइम एंड स्टडी, ठीक है। सपोज़ आपने एक घंटे की सिटिंग ली, मतलब 1 घंटे पढ़ने बैठे, तो आपने उसमें मैथ्स पढ़ा, दूसरे घंटे में फिर आपने साइंस पढ़ा, तीसरे घंटे में फिर आपने एसएसटी पढ़ा, है ना। तो एक दिन में अप्रॉक्स 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वरना फिर आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स होंगे ना वो फिर पीछे रह जाएंगे और उससे आपके मार्क्स में असर पड़ेगा। और जो मेरी जो तीसरी टिप रहेगी वो सेट अ टारगेट टू स्टडी 5 to 6 आवर्स अ डे।
एक दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने सेल्फ स्टडी बोला है। आप कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सेल्फ स्टडी में जो स्कूल का होमवर्क है वो करने लगते हैं और बोलते हैं कि हो गई मेरी सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे की। तो ये चीज़ नहीं है सही, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आप बुक से रीड करो, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ो, ठीक है। सेल्फ स्टडी में आपको ये भी नहीं आता है कि आप लेक्चर देख रहे हो, है ना, ये भी नहीं आता है सेल्फ स्टडी में, ठीक है। सेल्फ स्टडी में मतलब खुद से पढ़ना और खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना, वो होता है सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर क्लास 9th और 10th स्टूडेंट, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो फोर्थ टिप रहेगी कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ लाइक अ की, है ना, फॉर गुड मार्क्स, टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, सपोज आप दिन में 3 ही घंटे पढ़ते हो बट वो कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, तो वो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू दी 5 आवर्स अगर आप अ डे पढ़ते हो, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ होती है। अब है कि आप, ये तो मैंने बता दिया कि आप टाइम टेबल ऐसे बनाओ, इस तरह से जो है लिस्ट बनाओ, उसके बाद फिर इतने से इतने घंटे का टारगेट रखो। उसके बाद जो टू डू लिस्ट में आप बनाओ कि क्या कहते हैं, आपको आज के दिन किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना टॉपिक कवर करना है, टू डू लिस्ट में आपको वो बनाना है, ठीक है। और ये तो हो गई टिप्स कि आपको टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए, टाइम टेबल को है ना, टाइम टेबल होना कैसा चाहिए आपका। तो अब हम बात करेंगे कि टाइम टेबल के अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हो और आप खुद को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, है ना। एक दिन में 24 ही तो आवर्स होते हैं, जिसमें आप कलर चेंज, ठीक, जिसमें कि आप 6 घंटे तो सोने में स्पेंड करते हो, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन 24/7 पढ़ते रहो, ये नहीं। 6 आवर्स आप सोने में स्पेंड करते हो, और जो डेली रूटीन होता है दोस्तों के साथ मिलना, खेलना, फ़ोन चलाना, और उसके बाद फिर नहाना, है ना, खाना पीना, तो ये सारी चीज़ें में आपके अराउंड 6 आवर्स या 7 आवर्स लग सकते हैं, है ना। हम 6 आवर लेके चल रहे हैं, ठीक। तो आपके टोटल कितने हैं? 12 आवर्स स्पेंड हो गए दिन के, सपोज 12 आवर्स दिन के स्पेंड हो गए। अब बचे कितने आपके पास? 12 आवर्स और बचे, ठीक। तो अब जो आपके पास बचा है, ठीक, तो जो बचा टाइम है आपके पास वो कितना है? 12 आवर्स का, ठीक। तो आपके पास अगर 12 घंटे का टाइम बचा है तो 12 घंटे में आप 6 घंटे क्या कर रहे हो? सेल्फ स्टडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेल्फ स्टडी, ठीक। तो अगर आप 6 घंटे में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास फिर कितना टाइम बचा? जो लेफ्ट टाइम है, फिर से 6 आवर आपके पास बच गए। तो इन 6 घंटों में आप जो है, ये मैंने क्या बोला, सेल्फ स्टडी में आप सिर्फ अपना पढ़ाई करोगे, आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें जैसे अगर आपको होमवर्क मिलता होगा स्कूल में, तो होमवर्क में अराउंड 2 आवर्स स्पेंड होते होंगे, किसमें? होमवर्क में, है ना। अब आपके पास बचे कितने? 4 आवर्स, 2 या 3 आवर्स जो भी आपके स्पेंड होते होंगे। तो अगर हम इसको 3 आवर्स लेके चलें तो आपके पास 3 आवर्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक वॉचिंग टीवी या प्लेइंग, तो उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई गेम्स में जा सकते हो, है ना, कोई गेम ले सकते हो, या फिर डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी नया सीख सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हो। यू कैन डू लाइक एनी थिंग जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आपके पूरे दिन का जो सबसे कीमती समय होगा ना, वो ये 9 घंटे होंगे। 9 घंटे होंगे। कौन से 9 घंटे? 6 घंटे जो आप सेल्फ स्टडी में स्पेंड कर रहे हो, प्लस 3 आवर्स जो आप, ये वाले जो 3 घंटे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो आप गेमिंग या फिर कोई और सी चीज़ें, कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हो, तो वो ये 9 घंटे आपके दिन के सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छे 9 घंटे होंगे, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो,
ठीक है। और मैं एक और बार याद दिला दूँ कि सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी, उसमें आप नोट्स बनाओ या फिर खुद से पढ़ो, बुक रीड करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा जो कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने हैं आपको सेल्फ स्टडी के दौरान, ठीक है। तो वो ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पहली चीज़, डू नॉट सिट विद योर फोन। मतलब फ़ोन ना इज़ लाइक बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। दूसरी और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप अगर पढ़ रहे हो या फिर अगर कुछ यह ना याद कर रहे हो तो पेन कॉपी के साथ बैठो, है ना। पेन कॉपी के साथ तो आप बैठते ही होगे, मतलब अगर कुछ याद कर रहे हो ना तो लिख के याद करो, ठीक है ना। लिख के याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपको जल्दी याद रहता है और अच्छी चीज़ें याद भी रहती हैं, ठीक है। याद करना इन द सेंस रटना नहीं, समझना। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि हैव लाइट फूड बिफोर स्टार्टिंग। मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाने ना, कि ऐसे दो दो प्लेट बिरयानी, दो प्लेट चावल खा लिया, है ना, और उसके बाद फिर आ गए बैठ के पढ़ने, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेंगी, ठीक है। तो अगर आप लंच के बाद अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो लंच के बाद अगर बैठ रहे हो ना तो रोटी खाने की कोशिश करो कि ज़्यादा रोटी खाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना है आपको, ठीक है ना। तो हैव लाइट फूड बिफोर स्टार्टिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को बर्बाद मत करना, ठीक है ना। कि लाइक अगर हम 24 घंटे पढ़ते जा रहे ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स या 6 आवर्स पढ़ना है, बहुत है, ठीक है। 6 घंटे से ज़्यादा हमारा ब्रेन लेता भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स पढ़ना है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ये कंसिस्टेंसी से कर रहे हो तो ये इट बी लाइक आउटस्टैंडिंग, इट विल बी अमेजिंग, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये अपनी हेल्थ का तो ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। और जब आप पढ़ोगे तो बिना फ़ोन के पढ़ना, खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। छोटी छोटी हेल्प्स अगर चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। सो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।